करे, पर अपन डरे नहीं तो काटे नहीं, पर अपन डर के भाग्यो नहीं। कभी कुत्ता के साथ ये खिलवाड़ करके देख लो कि कुत्ता भाव भाव करे और भागो, भागते ही कुत्ता फिर काटेगा। वो भाव भाव यही के लिए करे कि आप डर रहे हो कि नहीं डर रहे हो, देखने के लिए। आप डरो नहीं तो वो फिर को खुद को डर लग तो जाए, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे सरक के भूखेगो। जो आपने भागना शुरू किया फिर तो आपको पोल खुल गई आपकी कि डर रहे हो। अब वो क्या, अब आपको काटने में डर नहीं है कि विषय जितनी है ना वो कुत्ता के नेचर की है कि हवा ऐसी मचा दे अपने को, और डरे तो काटे बिना रह नहीं। सो वो जो विषय भीति के कारण जो विषय को त्याग करे हैं, उनको कुत्ता की तरह विषय पाछो काटे है, काटे और काटे है। स्वयं च विषयाक्रांत पाषंडित स्यात्तु कालत, जो आज अपने गोबान की स्थिति हो गई। विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वदा हरे। जो विषयाक्रांत देह है वह में हरि को आवेश अपन या में देख चुके हैं पंचपद्यानी में कि अन्यासक्त को हमेशा आवेश नहीं निभेगो। कोई क्षणिक आवेश आएगा, नंद घेर आनंद, बड़ो नाचेंगे, बड़ो कूदेंगे, बड़ो मछली उछालेंगे, लड्डू उछालेंगे, नंद आनंद जाकर मुखिया जी कह देंगे कि अब मंगलासुर राजभोग तक की सेवा तुम करो, हम नंद महोत्सव में बहुत नाच लिए। आवेश तो दर्शन खुले तो याली आए हो, तो टेरा आने के बाद कहाँ आवेश है? यदि टेरा आने के बाद आवेश है तो आगे की पीछे की सेवा पहुंचनी चाहिए थी ना। फेडअप हो जाए, नाच तो ली, अब खुले दर्शन में अब ज्यादा कितनी सेवा करनी। मुखिया जी के पहुंचो, मंगला आरती की खबर है अन्नदाता जी उनने कहीं पहुंचो, श्रृंगार की खबर उनने कहीं जरूर पहुंचो। हमने तो कल ही कर लिए थे, अष्टमी को श्रृंगार यही लिए, नवमी को कहाँ श्रृंगार करने क्यों है? भोग धरने की खबर बोले पहुंचो। ये सब क्यों हुए? क्योंकि अपन थक जाए, आवेश है नहीं, आवेश हुए तो काय को थके। तो ये बात ध्यान समझो कि अतोत्र साधने भक्तौ नैव त्याग सुखाव। भक्ति की साधना अवस्था में त्याग को रिस्क लीजिए मत, नहीं तो दुखी और दुखी और दुखी के अलावा कुछ भी नहीं होगे। ये बात साफ तौर पे समझ जाओ। अतोत्र साधने भक्तौ नैव त्याग सुखावह। या तरह सु भक्त्यर्थ संन्यास के जो दोनों प्रकार होते श्री महाप्रभु जी ने समझाए, और वो समझाने के बाद भक्ति मार्गीय संन्यासयो विरहानुभवार्थम द्वितीय प्रकारक संन्यासो भक्ति भाव दार्ढ्याय प्रशस्तो भवति व्रज भक्तानामिव प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूपे निरोधे सिद्धे बाह्य त्यागस्य आवश्यकतैव नास्ति। त्याग निर्वाहक वैराग्यस्य उत्कृष्ट भक्ति स्वभाव सिद्धत्वादेवेति तस्य कर्तव्यत्वा कर्तव्यत्वयो निरूपणमपि अनावश्यकमेव। भक्त्युत्तर जो संन्यास है बाकी पाची दो विधान हो सके हैं। ये अपन ने ये और ये चेक कर लिए। भक्त्युत्तर संन्यास प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति और भगवद विरहानुभवार्थ। भक्त्युत्तर माने भक्ति सिद्ध हो गई, वाके बाद दो प्रकार के संन्यास। तो प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूप जो संन्यास है, जो व्रज भक्तन को सिद्ध तो वो तो वो नंददास रहत ऐसे घर में जैसे रहत बटाऊ। वो तो घर में रह के भी अपन वा तरह से जी सके, जैसे कर्म फल त्याग को जो संन्यास है वह तरीके को प्रपंच विस्मृति पूर्वक जो भगवद आसक्ति रूप संन्यास है वह में बाह्य त्याग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अंतर इतना विरक्त है कि वह में कुछ फर्क नहीं पड़े है। तो वाकी तो यहां महाप्रभु जी ने विचार नहीं किया, क्योंकि वाको विचार यदि वो संन्यास सिद्ध हो गयो, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति रूप संन्यास सिद्ध हो गए जो व्रज भक्तन को सिद्ध तो क्या कहनो और क्या समझानो। वासु तो फिर समझने की बात आ गई ना। मैं अक्सर एक जोक बताता रहूं कि वो पहली बार डिलीवरी आने वाली थी तो बच्ची ने अपनी माँ को कही कि जब डिलीवरी आवे तो माँ मुझको जगा दीजिए। उन्होंने कही भाई तू समझ बात को कि जब डिलीवरी आने वाली होगी तब मुंह को तो कोई नहीं जगाना पड़ेगा, तू मुझको जगाएगी। अभी तक आई नहीं है डिलीवरी, या से तू ऐसे समझे कि तू सो रही है और तो को आवे तब मैं जगा दूं। डिलीवरी जब एक्चुअली आने वाली होगी तब मैं तो को नहीं जगाऊंगी, तू मुझको जगाएगी। तो ऐसे ही वो प्रपंच विस्मृति पूर्वक जो भगवदासक्ति रूप संन्यास है वह को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वासु तो अपन समझेंगे कि क्या है संन्यास, संन्यास को रहस्य क्या है। वो आगे जाके श्री महाप्रभु जी यही लिए कहेंगे, कौंडिन्यो गोपिका प्रोक्ता गुरवः
साधनंच तद भावो भावन्या सिद्ध। वो तो जाकू प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति है, वाकू कुछ सन्यास को उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वाकू ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि विरहानुभवार्थंतु परित्याग प्रशस्यते। वाकू तो विरह को वो जिए है, संयोग को वो जिए है, संयोग विरह के चक्र को वो जिए है भक्त। जाकू प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति हो गई तो वो तो अपने को जगाएगा, वाकू अपन क्या उपदेश देंगे, वासु तो अपन समझेंगे। पर जाकू प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति नहीं भई है और घर में सेवा नहीं निभ रही है, फिर से यहां देखो कौन, दृढ़ बीज भाव वालो जात व्यसन। वाकू जाको व्यसन भाव इतनो बढ़ गयो है प्रभु को, जो दृढ़ बीज भाव वालो है, वाकू यदि घर में भगवत विप्रयोग अनुभव करने में कोई तरह की विघ्न आते हों तो बाहर जाके भगवत विप्रयोग यदि वो सरलता से अनुभव कर सकते होए तो सन्यास लेने की वाकू छूट है। ये भक्ति मार्गी सन्यास को जो सार है ये महाप्रभु जी ने बताया। भक्ति वर्धनी को कितनमो पहलो और तीसरो अधिकारी और अल्टीमेटली ये पांचवो भी अधिकारी जो श्रवण की प्रक्रिया से आगे बढ़ के यदि व्यसन तक पहुंच रहे हो, स्नेहाद राग विनाश स्याद आसक्त्या स्याद ग्रह रुचि गृहस्थानाम बाधकत्वम अनात्मत्वं च भासते यदा स्याद व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्याद तदैव ही। या प्रक्रिया से यदि आगे बढ़ पायो तो वाकु फिर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि विरहानुभवार्थंतु परित्यागः प्रशस्यते। घर तुमको अपने विरहानुभूति में बाधक हो रहे हो, तुम्हारे भक्ति के दृढ़ बीज भाव के कारण ये घर में तुमको डिस्टर्बेंस होते हो कि तुम भगवत विरह को बराबर रो नहीं पा रहे हो। क्योंकि एक बात समझो, कथा में अपन रो में भगवान पजी गोकुलती मथुरा पधारी गया, अरे कथा में रो रहे हो, घर में रो रहे हो? घर में तो रो नहीं रहे हो, घर में तो आनंद से रह रहे हो। तो कथा में तो रो रहे हो, वो तो एक दूसरी कथा है, वो कोई भक्ति की कथा थोड़ी है, वो तो यजमानी की कथा है। कथा में रोनो